नमस्कार विद्यार्थियों, गोगा जी हिंदी पॉइंट क्लासेज वीनू मिश्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो पिछला वीडियो जो हमने अपलोड किया था रूपक अलंकार की परिभाषा, उसी को आगे आज हम फिर बढ़ा रहे हैं और रूपक अलंकार के जो भेद हैं उन भेदों को आज हम कर रहे हैं। तो देखो विद्यार्थियों कि जो ये रूपक अलंकार किया हमने, इस रूपक अलंकार के 3 भेद माने गए हैं। कितने भेद माने गए हैं? 3। एक तो होगा निरंग रूपक अलंकार, दूसरा होगा परंपरित रूपक अलंकार, ठीक है। उसके बाद में तीसरा होगा सांग रूपक अलंकार। क्या कर रहे हैं हम? रूपक अलंकार के भेद, ये अपना टॉपिक है आज, रूपक अलंकार के भेद। तो हमें रूपक अलंकार के भेद है वो कर रहे हैं। रूपक अलंकार की परिभाषा वो पिछले वीडियो में हमने की है और आज हम क्या कर रहे हैं, इसके जो भेद कर रहे हैं। कितने भेद माने गए हैं? 3 भेद माने गए हैं विद्यार्थियों। कौन कौन से? निरंग रूपक, परंपरित रूपक और सांग रूपक, ठीक है। अब अगर एक जगह रूपक हो, एक जगह रूपक हो या एक जगह रूपक आए तो वो तो होगा निरंग रूपक, ठीक है। एक जगह रूपक हो, रूपक का मतलब क्या समझे बताओ? रूपक का मतलब क्या है कि उसमें एक तो होगा उपमेय और दूसरा क्या होगा? उपमान। एक उपमेय होगा और एक ही उपमान होगा, ठीक है। तो वो उपमेय और उपमान होगा, वो क्या माना जाता है? रूपक माना जाता है। एक ही रूपक आएगा, एक ही रूपक का मतलब क्या है? उदाहरण होगा अपने पास, और उदाहरण में किसमें? उदाहरण में एक रूपक यानी एक उपमेय होगा, दूसरा उपमान होगा। 2 उपमेय होंगे, 2 उपमान होंगे, मतलब 2 रूपक होंगे। तो 2 रूपक होंगे तो वहां पे कौन सा होगा? परंपरित रूपक होगा। उदाहरण के अंदर 2 रूपक होंगे यानी 2 उपमेय होंगे और 2 उपमान होंगे, वहां पे कौन सा होगा? परंपरित होगा। और एक उपमेय और एक उपमान अर्थात एक रूपक होगा, वहां पे कौन सा होगा? निरंग रूपक, समझे ना। तो जहां एक जगह रूपक हो वहां पे कौन सा होगा? निरंग रूपक। और 1 2 3 इसी पर क्रमानुसार चलेंगे ये। तो हमें ध्यान में ये रखना है कि निरंग रूपक, परंपरित रूपक और सांग रूपक, इनका क्रमानुसार हमें याद करते रहना है। और 2 जगह रूपक हो तो वहां पे कौन सा होगा? परंपरित रूपक, ठीक है। एक जगह रूपक हो वहां पे तो निरंग रूपक होगा, समझेगा। हम उदाहरणों के जरिए फिर बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि उदाहरण होगा, कोई पंक्ति होगी कवि के द्वारा कही हुई या उदाहरण होगा, और उस उदाहरणों में एक रूपक होगा, एक होगा तो वहां पे तो निरंग होगा। और 2 रूपक होगा, 2 रूपक का मतलब क्या है कि 2 उपमेय हो और 2 उपमान हो उदाहरणों के अंदर, तो वहां पे कौन सा होगा? परंपरित रूपक होगा। और अगर 3 जगह रूपक हो, 3 जगह रूपक हो तो वहां पे कौन सा होगा? सांग रूपक। एक जगह रूपक होगा वहां तो निरंग रूपक है, 2 जगह रूपक होगा वहां पे परंपरित रूपक है, और 3 जगह रूपक होगा वहां पे कौन सा होगा? सांग रूपक, ठीक है। अब हमें आगे बढ़ रहे हैं। निरंग रूपक अलंकार
ठीक है, तो क्या परिभाषा होगी? जहां सिर्फ एक उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाए, वहां एक बताया ना आपको कि एक जगह रूपक होगा, अब एक उपमेय होगा और उस पर एक उपमेय पर उपमान का क्या कर दिया जाएगा? अभेद आरोप कर दिया जाएगा। वहां पर कौन सा होगा? निरंग रूपक। वहां निरंग रूपक अलंकार होता है। ठीक है, समझे ना कि जहां सिर्फ एक उपमेय पर एक उपमेय होगा और उस एक उपमेय पर उपमान का क्या कर दिया जाएगा? अभेद आरोप है वो बता दिया जाएगा। तो वहां पे कौन सा होगा? निरंग रूपक अलंकार। दो उपमेय होंगे और उस पर दो उपमेय पर दो उपमानों का क्या अभेद आरोप कर दिया जाएगा, वहां पे कौन सा होगा? परम्परित रूपक। और तीन उपमेय पर तीन या तीन से अधिक उपमानों का अभेद आरोप स्थापित किया जाए, वहां पे कौन सा होगा? सांग रूपक। तो देखो विद्यार्थियों, उदाहरण के जरिए हम समझ रहे हैं। जैसे क्या होगा? वह संसार सागर में डूब गया। ठीक है, तो वह संसार सागर में डूब गया। अब संसार सागर है, यहां पे एक क्या है? ये रूपक आ गया। मतलब संसार क्या है? उपमेय, और सागर क्या है? उपमान। ठीक है, तो जहां पर एक उपमेय होगा और उस पर उपमान का अभेद आरोप किया जाए, वहां पे कौन सा होगा? निरंग रूपक। ठीक है, दूसरा देखो, हरिमुख मृदुल मयंक। हरिमुख मृदुल मयंक। अब हरिमुख मृदुल मयंक है ये उदाहरण, और इसमें क्या है? देखो, हरिमुख आ गया और मृदुल मयंक आ गया। ठीक है, तो हरिमुख है, ये क्या है? उपमेय, और मृदुल मयंक ये क्या है? उपमान। समझे? एक रूपक आ गया, एक उपमेय आ गया, दूसरा उपमान आ गया, तो क्या हो गया? निरंग रूपक है। और दो उपमेय दो उपमान आ जाएंगे तो वो कौन सा होगा? परम्परित रूपक है। और तीन उपमेय और तीन या तीन से अधिक उपमान आ जाएंगे तो वहां पे कौन सा होगा? सांग रूपक। ठीक है, उसके बाद में देखो क्या है? वे स्वार्थवश हो। क्या है? वे स्वार्थवश हो। वे स्वार्थवश हो मोह की मदिरा। वे स्वार्थवश हो मोह की मदिरा, कभी पीते न थे। ठीक है, अब स्वार्थवश ये आ गया और मोह की मदिरा ये आ गया। ठीक है, तो स्वार्थवश उपमेय हो गया और मोह की मदिरा ये क्या हो गया? उपमान हो गया। तो जहां पर एक उपमेय हो और दूसरा उस पर उपमान अभेद आरोप किया जाए तो वहां पे कौन सा होगा? निरंग रूपक। उसके बाद में देखो, चौथा उदाहरण, अवधेश के बालक चारी सदा। अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे।
बहुत इंपॉर्टेंट ये पंक्तियां हैं, दोहा है, तुलसी के द्वारा कही हुई है कि अब देश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में वेरे। अब रूपक कहाँ है बताओ? दो पंक्तियां हैं तो रूपक की पहचान करनी है हमें। रूपक का मतलब क्या होगा कि एक तो उपमेय होगा और दूसरा क्या होगा? उपमान होगा। तो मन मंदिर आ गया, मन क्या है? उपमेय, और मंदिर क्या है? उपमान। इस प्रकार से हम कोई भी उदाहरण आएगा अपने पास या सामने तो हमें पहचान कर सकते हैं कि जहां पर एक उपमेय और उपमान होगा अर्थात एक रूपक होगा, वहां पे तो कौन सा होगा? निरंग रूपक। अगले वीडियो में हम करेंगे परम्परित रूपक। परम्परित रूपक में क्या होगा कि दो रूपक आएंगे, मतलब दो उपमेय होंगे और दो क्या होंगे? उपमान होंगे, और उसके बाद में फिर नेक्स्ट तीसरा भेद इसका क्या होगा? सांग रूपक। सांग रूपक में क्या होगा? तीन उपमेय होंगे और तीन या तीन से अधिक उसके क्या होंगे? उपमान होंगे, तो वो कौन सा होगा? सांग रूपक। ठीक है, तो वीडियो देखते रहें, लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों विद्यार्थियों। आपका स्नेह प्यार देखकर फिर ये मन करता है कि हम कुछ आपके लिए घर बैठे ये सब सुविधाएं दें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय गोगा जी महाराज।